सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 265 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है डिफरेंशियल कोफिशिएंट को लेकर। सो देखिए आज का क्वेश्चन क्या बोलता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस थ्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हम देखते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इससे रिलेटेड मैंने क्या रीड कर रखा है, मैंने क्या पढ़ रखा है। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हमने पढ़ रखा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी। बट ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन में कुछ फॉर्म में है, तो हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को किस तरह से यूज में लेंगे। स्टेप 1, टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी वी विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। एंड यहां पे हमारे पास में जो केस है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का वो क्या है कि हमारे पास में डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है फैक्टर्स के वो नॉन रिपीटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड लीनियर है। ओके, सो देखिए केस क्या बोलता है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। और इस केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, a अपॉन में ए एक्स प्लस बी प्लस में b अपॉन में 2x प्लस में 3, a अपॉन में x प्लस 2 प्लस में b अपॉन में 2x प्लस 3। ठीक है, सो यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं कि हमारे पास में जब मैं एलसीएम लूंगा यहां पे, तो एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास में दोनों तरफ से डिनोमिनेटर के टर्म को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं ना। ओके, तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3 प्लस में b मल्टीप्लीकेशन x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां से आपको a एंड b की वैल्यूज को इस तरह से फाइंड आउट करना है कि जब आप x की एक वैल्यू रखें तो a का पूरा टर्म जीरो हो जाए, एंड देन जब आप x की दूसरी वैल्यू रखें तो b का पूरा टर्म जीरो हो जाए। क्योंकि जैसे आप फर्स्ट केस में a की वैल्यू को पूरा जीरो करेंगे तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एंड सेकंड केस में जब आप x की वैल्यू रखेंगे इस तरह से कि b का पूरा टर्म जीरो हो जाए तो आपके पास में a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखो किस तरह से होगा, जब हमारे पास में x प्लस टू किस तरह से जीरो हो सकता है ये पूरा टर्म, जब हम x इज इक्वल टू माइनस टू रखें इस पूरी इक्वेशन में। ठीक है, सो जब हम x इज इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो मेरे पास में ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड मल्टीप्लीकेशन में 2 मल्टीप्लीकेशन माइनस टू प्लस में 3। तो और ये वाला पूरा टर्म मेरे पास जीरो हो ही चुका है। तो यहां से देखिए मेरे पास में 4 माइनस का है प्लस में 3, यानी कि -1 आ गया यहां से, एंड यहां से 4 आ गया। तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। एंड एज इट इज b की वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पास में 2x प्लस 3 को मुझे जीरो करना पड़ेगा। और वो किस कंडीशन में जीरो हो सकता है, जब हमारे पास में x इज इक्वल टू -3/2 हम यहाँ पे रखें। ओके, सो x इज इक्वल टू -3/2 जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो मेरे पास में a का टर्म जीरो हो जाएगा, तो मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ x इज इक्वल टू -3/2 रख के। एंड जहां से मेरे पास में b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। सो यहाँ से a एंड b की वैल्यूज को अब आप फाइनली हमारे जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का हमने फॉर्म बनाया था इसमें आप रख दीजिए, जहां से मेरे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3 जो है फाइनली कन्वर्ट हो चुका है 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। जहां से देखिए मेरे पास में -4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 आया है, प्लस में 9/2 मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3 आ चुका है। सो नाउ स्टेप 2 में जब हमारे पास में 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो 1 अपॉन में एक्स प्लस बी का फॉर्मूला था वो हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, सो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में एक्स प्लस बी क्या था, -1 टू द पावर n एन फैक्टोरियल a टू द पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1। यानी कि यहां से मेरे पास में x का जो कोफिशिएंट है a, उस a की पावर आएगी n जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तब। ठीक है, सो यहां से देखिए मैं -4 को एज अ कांस्टेंट बाहर रखता हूं, एंड जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में मेरे पास में ये है, यानी कि 1 अपॉन में x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 में अब मेरे पास में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इट मीन्स a की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो यहां से 1 टू द पावर n रहेगा, n फैक्टोरियल -1 टू द पावर n रहेगा, एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 2 की होल पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगी। एंड एज इट इज यहां से भी मैंने n/2 या 9/2 को मैंने बाहर लिया है एज ए कांस्टेंट, एंड देन मेरे पास में अंदर 1 अपॉन में एक्स प्लस बी की फॉर्म में क्या रिमेनिंग रहा, 1 अपॉन में 2x प्लस 3। तो 1 अपॉन में 2x प्लस 3 के लिए मेरे पास में x का कोफिशिएंट 2 है, इट मीन्स a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या चेंज होगा, 2x प्लस 3 की होल पावर n प्लस 1, यानी कि मेरे पास में -1 टू द पावर n एंड n फैक्टोरियल एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, सो देखिए यहां से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूं, -1 टू द पावर n को कॉमन लिया जा सकता है, एंड n फैक्टोरियल को कॉमन लिया जा सकता है, एंड डिवाइडेड बाय ये जो 2 है इस 2 को भी मैंने बाहर कॉमन लिया है। तो देखिए यहां से मैं इस वाले में देखूं तो मेरे पास में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 9 एंड मल्टीप्लीकेशन में 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 की होल पावर n प्लस 1।
एंड -4। अब यहाँ से देखिए मैंने 2 कॉमन यहाँ से भी लिया है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जब 2 है ही नहीं तो मुझे 2 जब नीचे मैंने माना है तो ऊपर भी मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में जब हमने 2 डिनोमिनेटर से कॉमन लिया है जो कि था ही नहीं वहाँ पे, तो हमें उसको इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी बदौलत मेरे पास में ऊपर आ जाएगा -8। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में -8 एंड -1 टू द पावर n कॉमन बाहर आ गया, n फैक्टोरियल आ गया, एंड 1 टू द पावर तो कोई भी हो 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास में 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 की होल पावर क्या आ गई, n+1। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए, एंड आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। सो बाय।